जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हीलिंग डे 14। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरुपा सदा सहाय। सीताराम सीताराम सीताराम। 7 बारी हनुमान जी के महामंत्र का जाप करेंगी। ओम हनुमंते नमो नमः। 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 शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, सत्संग में आज गुरुपा ने सुनवाया कि 21 दिन तक सुंदरकांड का पाठ करना है, वो भी रात में 9 बजे के बाद। तो कोशिश करूंगी गुरुपा ने जो हुक्म दिया है वो हो सके, क्योंकि शायद पढ़ नहीं पाऊं, लेकिन हो सकता है चला के रखवा दें गुरुपा। और आज मंडे है, मंडे है, गुरुपा का दिन है, शुक्राने का दिन है। गुरुपा ने आज सुबह ही फटाफट अपनी बेटी को रेडी करवाया और मंदिर भेजा। बहुत टाइम बाद जल चढ़वाया शिवलिंग पे। अनंतम शुक्राना शिवालय बुलाने के लिए। संगत जी, एक बार मेरे हस्बैंड, एक गुरु संगत है अंकल, उनसे कह रहे थे कि गुरुद्वारे नहीं जाती है। मैं इससे इतना कहता हूँ, लेकिन जो उन अंकल ने रिप्लाई में बात बोली वो बिल्कुल सच थी कि ये क्या नहीं जाती, इसे बुलाया नहीं जा रहा है। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो 100% सच है। जब तक मालिक का हुक्म ना हो वो अपने बच्चों को नहीं बुलाते हैं। अब इसे अच्छे मिले नेगेटिव मिले वो तो मालिक ही जानता है, कि वो घर में ही पूजा करवा के खुश हैं कि मंदिर बुलाना उन्हें जरूरी है। लेकिन आज जब उनका बुलावा आया तो उनकी बेटी को बहुत अच्छा लगा। अनंतम शुक्राना गुरुपा का। संगत जी देखिए, मंदिर में शिवलिंग के पास बहुत बड़ी जोत जल रही थी। घर पे आई तो घर की जोत भी मंदिर में बहुत बड़ी जली, और गुरुपा के आगे जोत जलाई तो वो भी बहुत ही बड़ी थी। तो देखिए, ब्लेसिंग्स हमारी मंदिर से शुरू हो जाती है। अनंतम शुक्राना गुरुपा का। और गुरुपा ने 1-2 दिन पहले मैसेज दिया था कि बेटा तू बहुत भाग्यशाली है जो मेरे आगे जोत जला पाती है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम सच में इस ब्लेसिंग को बहुत ही कभी-कभी हो सकता है लाइट लेते हो, लेकिन आपने जो कहा वो सच है कि गुरुपा का स्वरूप आना, गुरुपा को देखना और गुरुपा के आगे खड़े रहना और जोत जलाना, उनसे बातें करना, उनका मंत्र जाप करना, उनका शुक्राना सत्संग करना, ये इतनी बड़ी चीजें हैं, इतनी ब्लेसफुल, इतनी ताकतवर चीजें हैं संगत जी, कि गुरुपा ने जो भी कष्ट आने थे वो सब काट दिए हैं। गुरुपा ने हर सत्संग में ये कहा है कि जो भी कष्ट कटे तेरे शुक्राने की वजह से कटे। लेकिन गुरुपा आपने शुक्राने करवाए, शुक्राने के मौके दिए, शुक्राने के शब्द दिए, उनका अनंतम शुक्राना। संगत जी, 2 दिन पहले मुझे अपने छोटे बच्चे को लेके एक ड्रीम दर्शन दिखाया था गुरुपा ने कि वो कहीं खो गया है, लेकिन वो वापस भी मिल गया है। उस ड्रीम दर्शन के बाद गुरुपा ने अमृत वेले के बाद मुझे एक और ड्रीम दर्शन करवाया। संगत जी, ड्रीम में एक चीज दिखाई कि दिवाली के टाइम पे एक सफेद मिठाई कहीं से आई थी, और वो मिठाई छोटे वाले बेटे को ही शायद फादर इन लॉ खिला रहे थे ड्रीम में, ऐसा कुछ मुझे याद है आया था। उसके बाद नेक्स्ट डे थे संगत जी, उल्टा होके 2 बार बच्चा घर में गिरा है। एक रात गिरा, अगली रात गिरा, और वो अगली रात कल की थी और उसके मुंह में से खून भी निकला। गुरुपा ने उसके कष्ट कटवाए। अनंतम शुक्राना। और उस बच्चे को खांसी बहुत कम होती है, लेकिन गुरुपा ने कहा था जो भी कष्ट है उसे खांसी के तौर पे काट दूंगा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। और बड़े वाले बेटे को गुरुपा वापस खांसी है। आपको पता है कि उसको कुछ होता है, उसकी इतनी, संगत जी वो कहता है, अभी भी उसने कहा मम्मी चेस्ट में दर्द हो रहा है। उसको गुरुपा ने पहले ही ब्लेस्ड कड़ा प्रसाद खिलाया था, उसके लिए अनंतम शुक्राना। लेकिन गुरुपा, वो बच्चे को कुछ होता है, आपकी बेटी डर जाती है, क्योंकि उसकी सहन शक्ति आपने बहुत ज्यादा नहीं बनाई है, आपको भी पता है, इसलिए उसे ब्लेस करेगा। संगत जी, गुरुपा ने कहा कभी भी मोर दिखे, तितली दिखे या ओम दिखे तो मेरे दर्शन को समझना और शुक्राना करना। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना बटरफ्लाई रोज दिखाते हैं। अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने कहा लक्ष्मी माता को जो वो व्हाइट शेल्स आते हैं उनकी माला चढ़ानी है। तो देखिए गुरुपा ये कब करवाते हैं। गुरुपा ने मैसेज दिया तो मुझे लगता है गुरुपा करवाएंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। हर श्वास का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हनुमान जी से जोड़ने का शुक्राना, और मम्मी के लिए लंबी उम्र दी है उनके लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने कहा है घर में जल्दी ही खुशखबरी आने वाली है, वो भी तेरी बहन से रिलेटेड है। अनंतम शुक्राना गुरुपा का। क्योंकि संगत जी, बहन की शादी को लेके कहीं ना कहीं टेंशन में नहीं है, बट हाँ माइंड में जो चीजें हैं वो चलती रहती है, मेरी भी मम्मी के भी।
और बहन भी गुरुपा कहते हैं इस वजह से दुखी रहती है कि उसका कहीं रिश्ता हो रहा नहीं है या उसको अपने अकॉर्डिंग चीजें नहीं मिल रही। लेकिन जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पाए, गुरुपा ने सब लेख लिख रखे हैं बच्ची की, मुझे पता है, क्योंकि गुरुपा ने संगत ना होते हुए भी उस बच्ची को बड़े मंदिर और डुगरी बुला के ब्लेस कर रखा है। अनंतम शुक्राना। उसे एक स्वरूप भी मिला था डुगरी से संगत जी, जो कि मैंने अपने पास ही रखा है, उसने नहीं रखा घर पे। और मुझे हमेशा ये लगता है कि उसकी शादी होगी, अगर वो गुरु संगत ही होंगी तो ये जरूर स्वरूप वापस उसी के पास जाएगा, ऐसा कहीं ना कहीं गुरुपा मुझे बताते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा आपके हर बच्चे को ब्लेस करने के लिए। वो मंडे को गुरुपा उसे जरूर शिवालय भेजते हैं, बुलाते हैं, लेकिन वो व्रत नहीं कर पाती है, उसे एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। गुरुपा ने इतने कष्ट कटवाए संगत जी, लेकिन गुरुपा अभी भी कहते हैं कि जो पति पत्नी है तुम्हारे पीछे पड़े हैं, वो तुम्हारा अच्छा नहीं चाहते हैं, वो तुमसे मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारा बहुत बुरा चाहते हैं। गुरुपा ने ड्रीम में दिखा चुके हैं संगत जी, आपको भी दिखाया होगा वो कौन है। आप समझिए, मैंने 8 चिट्ठे डाली थी, अलग अलग कपल्स है जो भी पति पत्नी, उनके नाम लिखे थे, लेकिन गुरुपा ने जो बताया वो हमारे घर के सदस्य हैं। और हमेशा गुरुपा ये कहते हैं वो घर के नीचे भी रहते हैं। गुरुपा की अर्जी लगाई है उनकी बेटी ने कि गुरुपा उस आपकी बेटी की मजबूरी है पर आपकी कोई मजबूरी नहीं है। आपकी इस बच्ची को और उसके बच्चों को और उसके पति को जिसको आपने संगत बनाया है, अब जल्दी आप ब्लेस करके अलग घर देंगे, मुझे पता है, आपने बोला है। नया घर तैयार है और 555 के नीचे उसमें नंबर लिखा होता है। अब आप ही देखेंगे कि क्या प्लॉट नंबर है, क्या है। आपकी बेटी हमेशा सरबत का भला मांगेगी और हमेशा यही चाहेगी कि जो भी जानवर उनका कष्ट काटने में मदद करते हैं उन्हें भी मोक्ष प्रदान हो। संगत जी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बैक टू बैक एक डॉगी, फिर अगले 2 दिन नेक्स्ट डे बिल्ली और बिल्ली का दिखना, और ऐसे तो कितनी ही मधुमक्खियां और पता नहीं। संगत जी के सत्संग सुनती हूँ, बटरफ्लाई तक उनके घर के अंदर आके ऐसे देह त्याग देती है। तो गुरुपा उन सबको मोक्ष जरूर प्रदान कीजिएगा। संगत जी आज मंडे को बहुत टाइम बाद गुरुपा ने शिव पुराण का पाठ करवाया और उसमें इतनी कलयुग के बारे में चीजें थी कि जो पत्नी है वो अपनी पति की सेवा नहीं कर पाएगी, और मेरे से भी बहुत गलतियां होती है। और गुरुपा सत्संग में भी सुनवा रहे हैं, एक आंटी है कि अपने पति से मत लड़ा करो, और हमसे भी गलतियां होती है एज अ वाइफ, हम कहीं प्योर नहीं है। और शिव पुराण में कलयुग का बहुत बड़ा साइन था कि जो पत्नियां हैं पति की सेवा करने में नाकाम रहेंगी। गुरुपा आपकी इस बेटी को अपने पत्नी का बनाया है, तो अब आपने ही उसे सद्बुद्धि देनी है, ब्लेस करनी है, और जो सही कार्य है वो करवाने हैं। क्योंकि संगत जी कभी कभी जब हम 100% करने लग जाते हैं तो गुरुपा कहते हैं कि ज्यादा मोड मत डाल, वो लोग तेरा अच्छा नहीं चाहते हैं, तो समटाइम्स हम बैकअप ले लेते हैं। लेकिन गुरुपा जो आपको लगता है 100% जिसके लिए करना है, आप उसके लिए 200% करवाएगा गुरुपा। संगत जी हो सकता है मैंने कल ही बात बताई हो, लेकिन वापस से बता रहे हैं। गुरुपा कहते हैं कि तू उन लोगों की फिक्र करना छोड़ दे, क्योंकि उन्होंने तेरी शमशान की तैयारी कर रखी है, तू उनकी फिक्र मत कर, तू सिर्फ शुक्राना कर, मेरे साथ बैठा किया कर। नीम करौली बाबा जी भी यही कहते हैं कि जितना हो उतना काम किया कर, अपने शरीर को पीड़ा मत दिया कर। मालिक इतना ध्यान रख सकता है, क्योंकि संगत जी समटाइम्स जो हमारे भी मम्मी पापा है, अगर हम उनसे कुछ भी बोले ना, वो हमेशा क्या कहेंगे, बेटा तुम्हें तो काम करना चाहिए, तुम्हें तो अपना मन लगाना चाहिए, कर्म तो करना ही चाहिए। लेकिन पहली बार ये मालिक हमें बताने आते हैं उनके लिए इतना मत करो, क्योंकि वो तो तुम्हें मारने तक की चाहते हैं। मतलब तो फिर हम बेफिक्र होके फिर भी बैठ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हम कहते हैं ना घर के बड़ों को काम करने देते हैं और हम बैठ जाते हैं, तो हमारा मन से आवाज आती नहीं नहीं नहीं। पर गुरुपा कहते हैं नहीं, जब वो तुम्हें जिंदा ही नहीं देखना चाहते तो तुम्हें उनके लिए क्या काम करना है। तो गुरुपा अपनी बेटी को ऐसे गाइड करते हैं, क्योंकि उनको पता है जब तक गुरुपा अपनी बेटी को वो शब्द नहीं बताएंगे खोल के, वो उनकी बात नहीं समझेगी और कंटिन्यू उनके पीछे अपना समय, अपना शरीर सब देती चली जाएगी। गुरुपा ने कहा अपनी हेल्थ का ध्यान रखा कर, क्योंकि तुझे बहुत सी अच्छी चीजें ब्लेस करनी है। तो गुरुपा आप ही बताइएगा क्या सही है क्या गलत। आपकी बेटी थोड़ा भी बाहर का भी खा लेती तो उसको, आपको पता है उसकी क्या हालत होती है। और संगत जी 2-3 दिन से नींद नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, गुरुपा जानते हैं। और ओम का सत्संग सुनवाया था कि अपने बेड पे, तकिए पे, दरवाजों पे ओम बनाना है जिससे कि नींद आ जाए। अनंतम शुक्राना। संगत जी एक और पुरानी संगत का सत्संग सुनवाया था, या नई संगत थी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उनको ड्रीम दर्शन में गुरुपा ने 1-1.5 साल पहले या महीने पहले ही बताया था बहुत भयंकर अर्थक्वेक आया है। लेकिन गुरुपा उन्हें ड्रीम में ही बता रहे हैं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आके बैठ जा बस। ड्रीम में उनको इतना बताया, और सच में जब इतना भयंकर अर्थक्वेक आया, बहुत ऊपर हाई फ्लैट में रहते थे, पूरे पंखे हिल रहे थे, पूरी बिल्डिंग हिल रही थी, लेकिन उनका अपना ड्रीम याद आया। वो गुरुपा के पास बैठ गई आंटी अपने बेटी के साथ और मंत्र जाप करती रही, और थोड़ी देर बाद वो अर्थक्वेक शांत हो गया। तो जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें सिर्फ गुरुपा का हाथ पकड़ लेना है, उन्हें कस के पकड़ लेना है। आज हो सकता है थोड़ा सत्संग लंबा हो जाए, लेकिन आज गुरुपा अपनी बेटी से बुलवा रहे हैं। एक और क्वेश्चन था मन से गुरुपा में कि गुरुपा कहते आई लव यू नहीं कहना, और गुरुपा के मतलब गुरुजी के जो होते हैं
महापुरुषों के कुछ रूल होते हैं, लेकिन संगत जी जब पुरानी वीडियोस गुरुजी दिखाते हैं उसमें कितनी संगत गुरुपा को हग कर लेती थी, गले लगा लेती थी, हाथ पे पैर पे कहीं पे भी, मतलब बिल्कुल अच्छे से क्लोज में चली जाती थी। तो गुरुपा आपने अपनी उन संगत को इतने बड़े मौके दिए, मतलब उनसे भाग्यशाली क्या। और हमें ये मौके नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो हमारे लिए, कुछ तो वो फीलिंग वाली ब्लेसिंग हमारे लिए भी रखते हैं गुरुपा। मतलब पता है आपकी बेटी शायद ज्यादा मांग रही होगी क्योंकि वो शायद हकदार होंगे और हम इतने नहीं हुए, लेकिन यही चाहेंगे कि आपका एहसास हमें भी हो, हम संगत को भी हो, हम भी आपको फील कर पाए। आपको देख नहीं सकते, स्वरूप में देख रहे हैं, लेकिन वो फीलिंग जो होती है एकदम वीडियो में दिखती है। आप समझ गए गुरुपा आपकी बेटी क्या मांग रही है आपसे। तो अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वी लव यू गुरुपा, वाह वाह गुरु जी, हमारे अंग संग सहाय रहने का, हमारे परिवार के अंग संग सहाय रहने का, जो कि आपका ही परिवार है गुरुपा। शुक्राना है, शुक्राना। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, जब हमारे साथ गुरु महाराज होते हैं तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। गुरु महाराज खुद महाशिव। संगत जी, जब गुरु महाराज ने मुझे पहले अपने साथ जोड़ा था तो गुरु महाराज ने मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि वही मेरे महाशिव हैं। संगत जी, हम अब कई लोग होते हैं जिनको डाउट होता है कि ये तो महापुरुष हैं, क्योंकि गुरु महाराज खुद भी अपने आप को महापुरुष बोलते थे। क्योंकि अगर वो ये बोल देते कि मैं भगवान ही हूँ तो कोई अपने घर ही नहीं जाता, बाहर ही डेरा डाल के सब बैठ जाते। तो संगत जी, कई लोगों के मन में डाउट आता है, लेकिन मेरे मन में गुरु महाराज ने कभी डाउट आने नहीं दिया। तो संगत जी, मेरे घर में भी जब मैंने गुरु महाराज ने मुझे अपने आप से जोड़ा तो घर में मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला एक बार कि नहीं, वो महापुरुष हैं। तो संगत जी, मेरा मन एकदम टूट सा गया। और उसके बाद उस जो नेक्स्ट सत्संग मैंने सुना ओल्ड संगत का, उसमें गुरु महाराज ने यही सुनवाया कि गुरु महाराज ने उनको शिव रूप में दर्शन दिए। संगत जी, अब शिव अंकल, उनके जो बेस्ट फ्रेंड, जब गुरु महाराज रात को सोते नहीं थे। अब वो टाइम ऐसा था, विलेजेस में सारे अपनी छत पे सोते थे, गुरु महाराज जागते थे, उस टाइम सारा अंधेरा हो जाता था। लेकिन शिव अंकल को ये लगता था कि गुरु महाराज क्या करते हैं। एक दिन उन्होंने गुरु महाराज को बोला कि मैं नहीं सोऊंगा, मैं देखूंगा कि तू क्या करता है। गुरु महाराज ने उनको बोला, तू सो जा शिव, तू सो जा। तो गुरु शिव अंकल ने बोला कि नहीं, मैं वेखांगा, तू की करदा। तो शिव अंकल ने बोला कि तूने देखना है कि मैं क्या करता हूँ, तू अपनी आंखें बंद कर। तो उन्होंने अपनी आंखें बंद की और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सारा का सारा चानन था, अंधेरा खत्म हो चुका था और इतनी रोशनी थी। और गुरु महाराज ने अपना शिव रूप शिव अंकल को दिखाया। वो बोले कि मैं 10 सेकंड से ज़्यादा वो दृश्य नहीं ले पाया, बिकॉज संगत जी, जब भगवान अपने असली रूप में हमारे सामने आते हैं, हम उस दृश्य को हम देख ही नहीं सकते हैं। वो हमारी उस इतनी क्षमता नहीं है कि हम वो कर सकें। तो 10 सेकंड में उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। कहते हैं कि 10 सेकंड भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा रूप मुझे कभी मत दिखाना। तो संगत जी, ऐसे गुरु महाराज ने मेरे जो डाउट्स थे, कभी मेरे मन में कभी डाउट नहीं आया, लेकिन कभी किसी ने मेरे को बोला और मेरे मन में अगर आ गया तो गुरु महाराज ने कैसे दूर किए। और संगत जी, जैसे ये जर्नी शुरू हुई, कोई भी डाउट मेरे मन में आता, गुरु महाराज उसको दूर कर देते। कोई क्वेश्चन मेरे मन में आता, अब मेरे को हमेशा से ये क्वेश्चन था संगत जी कि जब हमारे पीरियड्स आते हैं, हम मंदिर क्यों नहीं जा सकते या हम जोत क्यों नहीं जला सकते। घर में हमेशा से यही सुना था, लेकिन मन में ये हमेशा से क्वेश्चन आता था। गुरु महाराज ने वो क्वेश्चन भी दूर करवाया, मेरा वो भ्रम भी दूर करवाया, उसका आंसर दिलवाया। एक पुरानी संगत से एक सत्संग सुनवाया, जब किसी को पीरियड्स आए हुए थे। गुरु महाराज ने ये चीज़ बोली थी कि कभी भी इन सब चीज़ों का वहम मत करो और तुम आ सकते हो अगर तुम्हारे पीरियड्स भी आए हों।
तो संगत जी, भगवान को पूजने के लिए सिर्फ भाव चाहिए होता है। भगवान को पूजने के लिए एक साफ मन और एक प्यार से भरा मन। यही गुरु महाराज कहते थे कि मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। अगर हमारा मन साफ है तो नलके के पानी में भी गंगा है। हमें गंगा में जाके नहाने से कुछ नहीं होगा। वहाँ गुरु महाराज कहते थे कि हमें कर्म अच्छे करने हैं, हमें सबके लिए अच्छा सोचना है, और वही सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। चंगे इंसान बनो। संगत जी, गुरु महाराज अगर साथ है ना तो कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन गुरु महाराज को साथ हमारे कब होंगे? जब हम अच्छे कर्म करेंगे। जो रघुवीर अंकल का एक सत्संग सुना था, बहुत ब्यूटीफुल सत्संग, जिसमें गुरु महाराज ने, उनके बेटे की शादी थी संगत जी, और गुरु महाराज ने उनको बोला कि जा अपने बेटे दी शादी करा। तो उन्होंने बोला कि 9-10 दिन रह गए थे। उन्होंने कहा कि गुरु महाराज मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, क्योंकि वो तो गुरु महाराज के पास रहते थे। तो उन्होंने कहा मैं कैसे शादी करूँगा? गुरु महाराज ने कहा तू जा, बहुत अच्छी शादी होगी। अब गुरु महाराज ने बोल दिया था तो उनको विश्वास था, बट वो देखना चाहते थे कि कैसे होगी। अब उनके जेब में 100 समथिंग रुपए थे। उन्होंने 90 रुपए की टिकट ली और कुछ खाया पिया, घर गए तो बचे थे 47 रुपीज़। अब वो अपनी वाइफ के साथ बैठे, वो बोले कि 47 रुपीज़ में कैसे शादी होगी। उसी टाइम संगत जी, उनका बेटा जो शीशे का काम करता था वो काफ़ी टाइम से छोड़ चुका था अपना काम। उनके पास कॉल आता है किसी का कि हमारा जो टेबल है उसके ऊपर का शीशा टूट गया है। उन्होंने कहा मैं ये काम नहीं करता। उन्होंने बोला कि बट मुझे तुमसे ही करवाना है। वो गए, उन्होंने माप वगैरह लिया, जहाँ से वो माल लेते थे वहाँ से पूछा, वो अवेलेबल था, और वो शीशा उन्होंने लगा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा मेरी शादी है, ऐसे ऐसे मुझे अपने कार्ड्स प्रिंट कराने हैं, और वो दुकान भी वही प्रिंटिंग की थी। उन्होंने कहा कल 12 बजे तक हो जाएगा। अब ये काम हो गया। अब उनकी वाइफ ने कहा कि हम खाली कार्ड्स थोड़ा ना देंगे, साथ में कुछ तो देंगे। तो अब हमारे पास पैसे नहीं थे उनके पास। तो संगत जी, उनके भाई आए रघुवीर अंकल के, उनको एक एनवेलप दिया। उन्होंने बोला मेरा शगुन ले लो। उन्होंने मना किया कि मैंने शगुन नहीं लेना। उन्होंने कहा मैं बोल रहा हूँ ना। तो वो ज़बरदस्ती करके दे गए। और आंटी ने बोला, उनकी वाइफ ने, कि मुझे कागजी बादाम लेने हैं। वो बहुत महंगे आते थे, लेकिन वो कैसे सब कुछ हो गया। उसके बाद जो उनके भाई आए थे, उन्होंने कहा था तुमने ज्वेलरी की शॉपिंग कर ली? उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैंने ज्वेलर को पैसे दिए हुए हैं, वो दे नहीं रहा, तुम उससे ज्वेलरी ले आओ। तो उनका वो काम भी हो गया संगत जी। फिर अपनी जो रघुवीर अंकल की वाइफ थी, वो अपने मायके में कार्ड्स वगैरह देने गई। वहाँ पे सबने उनको शगुन हाथ में दे दिया। तो उन्होंने बहुत मना किया, लेकिन सबने कहा कि नहीं। और संगत जी, सारा काम हो गया, सबके शगुन वगैरह भी आ गए, सब कुछ, शादी हो गई। अब जब वो शगुन गिनने बैठे तो लास्ट में जो उनके पास पैसे सब कुछ कर आके बचे, दैट वाज 47,000 रुपीज़। 47 रुपीज़ से उन्होंने शादी करने का सोचा। इतनी ब्यूटीफुल शादी कराई गुरु महाराज ने, और 47,000 रुपीज़ बचे। रघुवीर अंकल बोले अब इसका भी मैं क्या करूँगा। ये भी उन्होंने अपने बेटे को दे दिया और बोला कि तू घूमा कहीं पे जाके, मैं तो जा रहा हूँ अपने गुरु जी के पास। वो आ गए। संगत जी, एक तकिया सहारा तेरे चरना दा, बाकी सब ढाइयाँ ढेरियाँ। अगर विश्वास ही गुरु महाराज पे हो तो हमें कुछ भी हो, हमारे पास कुछ ना भी हो, तब भी सब कुछ हो जाता है, क्योंकि भगवान है। जब उनकी कृपा है, हमारे पास बहुत पैसा है संगत जी, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं हो पाते, बिकॉज कृपा नहीं है। और अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन कृपा है तो सारे काम हो जाते हैं। एक विश्वास संगत जी, बस गुरु महाराज वही तो बोलते थे, मुझ पे विश्वास रखो। और संगत जी, मैं अपनी जर्नी बताऊं तो गुरु महाराज ने कैसे मेरे अंदर अपना विश्वास डाला। हम संगत जी खुद से हमारे में इतनी औकात नहीं कि हम भगवान पे विश्वास कर सकें। हमारा विश्वास डावाडोल होता है, और वो बहुत बार हुआ और आज भी होता है। लेकिन गुरु महाराज उसको कुछ ऐसा सुनवाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो विश्वास बन जाता है। संगत जी, मैंने एक बार गुरु महाराज को भोग लगाया, और संगत जी जब मैंने भोग लगाया तो नट्स थे और डेट्स रखी मैंने संगत जी। और उसके बाद जब मैं गई वहाँ पे देखने, उठाने गई प्लेट को, तो वहाँ पे डेट्स ही नहीं थी। संगत जी, ये विश्वास कि मेरा गुरु बैठा है और ये उन्होंने ही दिलवाया।
उनके पास सब कुछ है संगत जी। उनको हमारी कोई दी हुई ये चीज़ें उनकी ही दी हुई हैं जो हम उनको भोग लगाते हैं या हम कुछ भी करते हैं। हम भगवान को कुछ दे नहीं सकते, मेरी तो इतनी औकात है नहीं कि मैं उनको कुछ दे सकूं। लेकिन संगत जी, उनका ये बताना मुझे कि मैं बैठा हूँ और तू टेंशन ना ले, ये बहुत बड़ी बात है संगत जी। और ये विश्वास मेरे गुरु ने मेरे में जगाया और मैं उनका कितनी बार भी शुक्राना करूं, मैं उनका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि हर पल साथ रहने का, हर पल अपना आभास देने का, कभी भी मुझे गिरने ना देने का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरी मासी सिंगल पेरेंट हैं और उनकी बेटी की शादी थी और संगत जी वो यही सोच रही थी कि वो कैसे करेंगी शादी। सबसे पहले उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, वो ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी। दूसरा फाइनेंशियल एक प्रॉब्लम तो रहती ही है व्हेन यू आर अ सिंगल पेरेंट संगत जी। लेकिन गुरु महाराज उनके घर आए, कोई नेबर उनके घर गुरु महाराज का स्वरूप लेके आया। उसके बाद संगत जी वो काम कैसे होते गए, वो जो इतने काम नहीं कर पाती थी वो उन्होंने सारे काम किए। जहाँ पैसे कब तो उनको पता ही नहीं चला कहाँ से पैसा आया और कब सब कुछ हो गया संगत जी। और उसके बाद कई बार हम भूल जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स नहीं ख़त्म हो रही, लेकिन हम ये नहीं देखते कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम को गुरु महाराज ने कितनी जल्दी रिजॉल्व करा दिया। और संगत जी वो इतनी ब्यूटीफुल शादी कराई गुरु महाराज ने कि कितना शुक्राना करें उनको। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ भगवान होता है, और जब आपके साथ भगवान होता है तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती है और हमें बस सिर्फ उन पे विश्वास रखना है। और दुनिया पे विश्वास रख के हमें धोखा ही मिलता है, लेकिन भगवान पे विश्वास रख के उनका साथ मिलता है और उनका साथ इस दुनिया में सबसे बड़ा साथ है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारे संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु संगत जी। मेरा 31 अक्टूबर महीने के आखिरी दिन संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी से प्रार्थना है कि प्लीज शुक्राना सत्संग को स्वीकार करिएगा और जाने में कोई गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा गुरु जी। और संगत जी आप भी, गुरु जी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि तेरे भाई को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी, तेरे भाई का काम ब्लेस कर दिया, शुक्राना कर। कल भी गुरु जी ने एक सत्संग सुनवाया कि सत्संग सुनो, शुक्राना कर। गुरु जी ने कहा कि तेरे भाई पे बहुत नेगेटिविटी घेर रखी है, उसको मेरे मंदिर लेके आ। तो गुरु जी, मैं आपसे ये अरदास करती हूँ कि मुझे मेरे भाई को मैं आपके मंदिर ला सकूं, लेकिन मैं कैसे लाऊंगी, आप ही संभव करवाएंगे क्योंकि वो यहाँ नहीं रह रहा है इस शहर में। और मेरा कम्युनिकेशन भी, जो नेगेटिविटी जिन लोगों ने की है उनकी वजह से बहुत कम हो चुका है उसके साथ। वो मेरे साथ बात नहीं कर रहा है गुरु जी। बीच में तो उसने मेरे से बिल्कुल हम नॉर्मल थे, बट अब बीच में फिर से कुछ डिस्टेंस आ गए हैं गुरु जी, क्योंकि एक ही मेरा भाई है गुरु जी। मैं कैसे उससे दूर रहूं? मैं उसकी हेल्थ के लिए, मैं उसकी जॉब के लिए हमेशा से कंसर्न रहती हूँ। भाई मेरा बड़ा है संगत जी, लेकिन गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा है कि उसके संकट है, मैंने काटे हैं। शुक्राना कर, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। बहुत शुक्राना मेरे मालिक, क्योंकि बोलने से पहले ही आप, संकट आने से पहले ही आप काट देते हैं। और घर का एक सदस्य जुड़े तो आप आगे पीछे सबको ब्लेस कर देते हैं। और मेरा एक ही भाई है, आपको पता है गुरु जी, बहुत मुझे प्यार करता है। बार बार नीम करोली बाबा जी के भी यही मैसेज आते हैं, तुझे बहुत प्यार करता है लेकिन बताता नहीं है। आपका भी यही मैसेज आया गुरु जी। आपने एक बार सत्संग में भी सुनाया था कि तेरे घर का सदस्य रोज इसे पहनता है और उतारता है। तो जब एक बार उसके हाथ की फोटो उसने भेजी की राखी बांधकर, तो मैंने सत्संग में शेयर किया था कि उसने काफी कुछ पहना हुआ था हाथ में, जबकि वो इस तरह की चीजें पहले नहीं पहनता था। शादी के बाद उसके ऊपर बहुत नेगेटिविटी की गई है और करने वाले उसके अपने ही हैं। नाम लेके मैं नहीं किसी को पॉइंट करना चाहती हूँ गुरु जी। मैंने आज पर्ची भी डाली कि भाई के ऊपर नेगेटिविटी की गई है और जिसने किया उसका नाम भी मैंने लिया। तो आपने
यस में 2 बार पर्ची उठवाई। तो गुरुजी मैं आपसे ये अरदास करती हूँ, मेरा प्लीज शुक्राना स्वीकार करो मेरे मालिक, मेरे भाई के ऊपर से नेगेटिविटी दूर करो गुरुजी, उसको लंबी आयु दो, उसको अच्छा स्वास्थ्य दो, उसको परिवार की खुशियां दो। हम बड़े चाव से हमने उसकी शादी की थी, बिन माँ के हम बच्चे हैं गुरुजी, पापा बहुत चाव से लाए थे उसको शादी करके, जो खुश नहीं है और कुछ ना कुछ नेगेटिविटी सोचती रहती हैं, करती रहती हैं। तो गुरुजी उन्हें प्लीज सद्बुद्धि दीजिए कि अपने ही घर को ना बर्बाद करें। अब तक बहुत कुछ कर चुकी हैं बट अब रुक जाएं, थम जाएं, अपनी एज का भी ध्यान रखें। भाई के ऊपर जो नेगेटिविटी वो कर रही हैं या करवा रही हैं, प्लीज उसको रुकवा दीजिए मेरे मालिक। प्लीज गुरुजी नेगेटिविटी का एन भी मेरे भाई के पास ना भटके गुरुजी, प्लीज ब्लेस करो। क्यों ही अपनों के दुश्मन रहते हैं गुरुजी। उस नेगेटिविटी के कारण मेरा भाई मुझसे, पापा से बहुत दूर है, बिल्कुल टच में नहीं रहता, कोई कम्युनिकेशन हमारे बीच में नहीं रहती गुरुजी। प्लीज मेरे भाई को लंबी आयु दो। नीम करोली बाबा जी, मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करो गुरुजी। आपने कहा भाई के मंदिर लेके आना है, तो ये संभव कैसे होगा, आप ही करवाएंगे क्योंकि आप ही के ऊपर छोड़ दिया गुरुजी। कैसे लेके आएंगे? बीच में एक बार मैं उसको लाना चाहती थी बट नहीं हो पाया क्योंकि बुधवार मुझे नहीं पता था खुलता है मंदिर, बुधवार हमेशा बंद रहता था। पहले बहुत पहले कोशिश की थी मैंने लाने की गुरुजी, शायद आपका बुलावा नहीं था। तो मैं आपसे बार बार यही अरदास कर रही हूँ गुरुजी, को चमत्कार कीजिए। उसके हाथों में जो उसने पहन रखे हैं, जो नेगेटिविटी फैला रही हैं चीजें, वो हटाइए उसके आसपास से, और मैं आपका स्वरूप या कुछ इस तरह से जल प्रसाद उसके पास भेज सकूं, या वो मेरे साथ मंदिर चल सके, आपके बड़े मंदिर, कुछ ऐसा प्लीज गुरुजी, प्लीज कुछ ऐसा कर दीजिए गुरुजी। ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना होगा मेरे भाई के लिए। और अब तक आपने जो उसके संकट काटे हैं, जो आप उसको हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, बार बार उसका ध्यान रख रहे हैं, उसके लिए मैं आपको निरंतर शुक्राना कहती हूँ गुरुजी। प्लीज शुक्राना स्वीकार करिए। हस्बैंड की तरफ से भी शुक्राना, क्योंकि आपने निरंतर मुझे मैसेज सुनाए हैं कि करने वाले रुक नहीं रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, मीठा बोल के उसको अपने लालच में फंसाते हैं, प्रॉपर्टी और पैसों के लालच में, और हस्बैंड वहीं फंसते चले जाते हैं। आपने बार बार सास का नाम लिया, नंद का नाम लिया, जो नेगेटिविटी कर रही हैं, करवा रही हैं, इस रिश्ते को खुश नहीं देख सकती, कुछ ऐसा करती हैं कि बार बार झगड़ा हो जाए। तो गुरुजी आपने मुझे बार बार कहा नीवा होके रहे, मैं कोशिश करती हूँ, मैं पत्नी के सारे फर्ज निभा रही हूँ गुरुजी, बट मुझे पता है कि इसका इफेक्ट बच्चों पे बहुत पड़ता है गुरुजी। तो प्लीज नेगेटिविटी दूर करिए हस्बैंड के ऊपर से भी, जो उनके ही अपने फैला रहे हैं। रिश्ता जोड़ा क्यों था कि जब रिश्ता निभाने ही नहीं देना है गुरुजी। प्लीज सद्बुद्धि दीजिए ऐसे लोगों को। आप बार बार सास और नंद की तरफ इशारा करते हैं, तो गुरुजी उन्हें सद्बुद्धि दे दीजिए। सास तो जोड़ने वाली ही मुझे आपसे है गुरुजी, वही मीडिएटर बनी थी गुरुजी, बट वो मेरे ख्याल से पूरे मन से आपको नहीं अपना पाई हैं गुरुजी। अगर वो कुछ ऐसा कर रही हैं गुरुजी, या करती आई हैं मिलकर अपनी बेटी के साथ, तो प्लीज उन्हें सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी। हस्बैंड के ऊपर से नेगेटिविटी दूर करवाइए। मुझे भी नीवा रहने की सलाह दीजिए गुरुजी, मुझे नीवा रहने का दाद दीजिए गुरुजी। हस्बैंड को हेल्थ ब्लेस करने के लिए लंबी आयु ब्लेस करिए। नौकरी में जो रुकावटें आ रही हैं गुरुजी, कैसे घर का खर्चा चलेगा मेरे मालिक, सब आप देख रहे हैं, सब आप पे छोड़ा हुआ है गुरुजी। प्लीज नौकरी ब्लेस करिए गुरुजी। गुरुजी खर्चे बहुत हैं, क्योंकि एक ही कमाने वाला है। मेरी नौकरी से ना पहले कभी चला था, ना आज चला है गुजारा गुरुजी। मैं तो सिर्फ अपने पर्सनल खर्चे के लिए, मुझे आपने इंडिपेंडेंट बनाया है। तो गुरुजी प्लीज आपसे ये अरदास है, प्लीज हस्बैंड की नौकरी ब्लेस करिए। और जो किसी के कहने पे आकर झूठ बोल रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, मेरे साथ ईमानदारी नहीं निभा रहे हैं, तो गुरुजी उनको प्लीज ब्लेस करिए। सच्चाई सामने लाइए गुरुजी, सच्चाई सामने लाइए। बहुत लंबा समय हो गया गुरुजी, रामचंद्र जी से ज्यादा वनवास तो मेरा ही कट गया, शादी होते हुए भी वनवास ही है गुरुजी। क्योंकि जो एक पति की इज्जत होती है, वो आज तक वो मुझे नहीं दिला पाए हैं अपने फैमिली के सामने गुरुजी। तो मुझे नहीं पता, शायद इसी में मेरे कोई कर्म कटवाने हैं आपने गुरुजी, क्योंकि आप हमसे जुड़ गए हैं। ये हमारी बहुत बड़ी किस्मत है गुरुजी, क्योंकि हमारे कौन कर्म कटवाता। हम तो उलझे रहते कि मैंने कुछ किया है ऐसा जिसके कर्मों की सजा मैं भोग रही हूँ, लेकिन आप हमारे कर्म कटवाने के लिए हमारे साथ निरंतर रहते हैं मेरे मालिक। इसका बहुत शुक्राना गुरुजी। प्लीज हस्बैंड को भी अच्छी आयु, अच्छी जॉब, हेल्थ और जो लंबी आयु ब्लेस करिए गुरुजी। और नेगेटिव लोगों को उनसे कोसों दूर कर दीजिए, वो उनके पास बिल्कुल ना जाए, उनका दिया हुआ ना खाएं गुरुजी।
कृपा करना मालिक। दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना, क्योंकि दोनों बच्चों के लिए आपने बार बार बेटे से रिलेटेड संकट से सत्संग सुनवाए हैं गुरुजी, तो मैं आपका शुक्राना करती हूँ। बेटे को प्लीज सद्बुद्धि दीजिए, पढ़ाई ब्लेस करिए, तमीज ब्लेस करिए, अच्छे वाणी ब्लेस करिए। यही बिटिया के लिए मैं अरदास करती हूँ। दोनों बच्चों को सिर्फ मैं, आपको भी पता है कितना मैं प्यार करती हूँ और उन्हीं के लिए मैं जिंदा हूँ गुरुजी। अगर वो दोनों मेरी स्ट्रेंथ बन के ना खड़े होते तो कब तक मैं टूट चुकी होती। आपने मुझे संभाला, आपने मुझे अभी तक जिंदा रखा कि मैं उनके लिए जिंदा रहूं गुरुजी। प्लीज गुरुजी, दोनों बच्चों को पढ़ाई ब्लेस करिए, मीठी वाणी ब्लेस करिए और उनके मन मस्तिष्क में जो गलत भाव विचार जकड़ रहे उन्हें दूर कीजिए। बिटिया को आपने दोस्त ब्लेस करे गुरुजी, उसका शुक्राना, क्योंकि मैंने आपसे अरदास की थी कि वो वीकेंड में बहुत अकेली हो जाती है। आपने उसको एक दोस्त ब्लेस की है गुरुजी, बट वो बिल्कुल ईमानदार रहे, उसके साथ ट्रांसपेरेंट रहे, कोई गलत कामों की तरफ संलग्न ना हो उसकी कंपनी में। तो गुरुजी मैं आपसे अरदास करती हूँ, बहुत शुक्राना गुरुजी। दोनों बच्चों को निरंतर हेल्थ ब्लेस करने के लिए और पल पल उनके सहाय रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे मायके की तरफ से, मेरे पापा भाई भाभी बच्चों को निरंतर हेल्थ ब्लेस करिएगा गुरुजी। शुक्राना मेरी तरफ से जो आप मुझे बार बार संकट से बचाते हैं गुरुजी। अभी पीछे आपने मुझे इतना बड़ा करंट लगता है एसी का, संगत जी एसी के मेन बटन ऑन थे और उसका जो जहाँ पे स्टेबलाइजर लगे होते हैं, बाहर मशीन बॉडी लगी होती है, वहाँ पे कई बार हम लोग कपड़े टांग देते हैं और मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मेरे हाथ पे गीला टॉवल था और मैंने यही नहीं देखा कि नीचे बटन ऑन थे। मैंने टांगा 2 मिनट के लिए, मैं बिल्कुल सहम गई क्योंकि उसमें जबरदस्त करंट था, लेकिन गुरुजी ने मुझे बचाया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। रोड पे आप मेरी निरंतर रक्षा करते हैं, ब्लेस करते हैं। ट्रैफिक इतना जबरदस्त होता है, आप मेरी स्कूटी को बिल्कुल प्यार से निकाल के ले आते हैं। आपको पता है मेरी विजन कम है, लेकिन आप मेरी बहुत हेल्प करते हैं। स्कूटी आप ही चलवाते हैं गुरुजी, मुझे निरंतर संकटों से बचाते हैं गुरुजी। बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने कहा था भाई की तरफ से शुक्राना करना है, तो मेरा शुक्राना स्वीकार करना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना स्वीकार करना, मेरे हस्बैंड, बच्चों, पापा, मायके ससुराल के हर एक सदस्य की तरफ से शुक्राना 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 शुक्राना। नीम करोली बाबा जी आपका भी शुक्राना। मैं पितरों से माफ़ी मांगती हूँ और उनका भी शुक्राना करती हूँ। गुरुजी प्लीज़ किचन में बहुत चींटियाँ हैं, हेल्प कीजिए गुरुजी कि मैं उनको उनकी यथास्थान पर भेजने में मदद कर सकूं। मैंने बार बार गुड़ भी चढ़ाया है, जैसे आपने कहा था एंटी क्लॉकवाइज गुरुजी 7 बार मंत्र जाप करके और फेर के प्लीज़ गुरुजी। उसके बाद भी अभी चींटियाँ हैं गुरुजी, कौन सा संकट कटवाने आई हैं या मैंने कोई उनका कर्जा देना है जो जिस तरीके से आप मेरे से दिलवा रहे हैं गुड़ के रूप में गुरुजी, प्लीज़ कृपा करिए गुरुजी। चींटियाँ अच्छी नहीं लग रही हैं, घर में हर जगह चींटियाँ आ गई हैं गुरुजी, प्लीज़ कृपा करिए गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगले शुक्राना सत्संग के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।